किसी गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान सुबह सवेरे उठता, खेतों में हल चलाता, गाय का दूध धोता, जानवरों को चारा डालता और ये सारा दिन सूरज डूबने तक उसके काम खत्म ही नहीं होते। जबकि उसके बरक्स उसका बेटा सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता, बिस्तर पर बैठा रहता, मोबाइल इस्तेमाल करता रहता और चाहता कि कामयाबी उसके कदमों में खुद ही आ जाए। किसान की बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतनी मेहनत करे। किसान चाहता था कि किसी तरीके उसके नालायक बेटे को अकल आ जाए कि वो भी कुछ हाथ पल्ला हिला ले और कोई कमाई करना शुरू करे। किसान बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपने बेटे को ज़िंदगी की हकीकत बताए कि ज़िंदगी में कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिल जाता, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसका नालायक बेटा ये समझता था कि जो बिस्तर के ऊपर उसे रोटी मिलती है वो खुदा की तरफ से आ जाती है। उसका बाप तो वैसे ही खेतों में लगा रहता है सारा दिन। किसान चाहता था कि उसका बेटा ये बात समझ ले कि ज़िंदगी में मेहनत कितनी ज़रूरी है। इस बात को समझाने के लिए एक दिन किसान ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जिस दूध की तुम चाय पीते हो वो दूध कहाँ से आता है। तो किसान का बेटा बोला कि अब्बू, इसमें इतना हैरान होकर पूछने वाली क्या बात है। गायें दूध देती है, उस दूध से चाय बन जाती है। किसान ने कहा कि गायें दूध नहीं देती। किसान की इस बात पर उसका बेटा बहुत हैरान हुआ और हैरानी से पूछने लगा कि अब्बू, ये आप क्या बात कर रहे हैं। गायें दूध देती है, ये दूध गायें भैंसों से ही आता है, इसीलिए तो हम चाय पीते हैं और इसे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। बेटे की इस बात पर किसान मुस्कुराया और बोलने लगा कि गायें दूध देती है ये सिर्फ तुम्हें लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है। गायें दूध नहीं देती, गाय से दूध निकालना पड़ता है। सुबह सवेरे उठना पड़ता है, खेतों में जाकर गाय को बाड़े लाना पड़ता है जो कि गोबर से भरा होता है, उसकी सफाई भी करनी होती है, गाय की दुम बांधनी होती है। उसके बाद गाय के नीचे दूध की बाल्टी रखनी पड़ती है, फिर स्टूल पर बैठकर दूध दोहना पड़ता है। गाय खुद से दूध नहीं देती, उससे दूध निकालने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उसके आगे चारा डालना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। गर्मी सर्दी में उसे शदीद गर्मी और शदीद ठंड से बचाना पड़ता है। किसान की इस बात पर बेटा हैरान हुआ और कहने लगा कि कह तो आप ठीक रहे हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो दूध हम पीते हैं या जो ज़िंदगी की आसाइशें हमें मिलती हैं उसके पीछे कितनी मेहनत दरकार होती है। तो किसान बोला कि तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है और हर चीज़ तुम्हारे कदमों में आ जाएगी या बग़ैर मेहनत के मिल जाएगी। हमारी नई नस्ल समझती है कि हर चीज़ हमारे हाथों के अंदर है। ऐसा नहीं है। चीज़ों को हासिल करने में, कामयाबी को हासिल करने में हमारा अपना किरदार होता है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आगे जाएंगे, उतना ही कामयाब होंगे। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। फिर किसान बोला कि देखो, आज मैं ज़िंदा हूँ, कल अगर मैं ज़िंदा ना हुआ तो कोई भी तुम्हें बैठकर बिस्तर के ऊपर रोटी नहीं देगा। अगर तुम्हें कामयाब होना है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें अपने हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, ज़िंदगी से कामयाबी को खुद छीनना पड़ेगा। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम तक काम करूँ, तुम्हें भी मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा ताकि तुम आगे अपनी नस्ल को पाल सको। किसान की इस बात को सुनने के बाद उसका बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने वालिद से माफ़ी मांगी और आइंदा उनके साथ काम करवाने का वादा भी किया। दोस्तों, बज़ाहिर तो एक छोटी सी कहानी थी, पर इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हमें लग रही है। दूसरों की कामयाबी देखने के बाद हमें लगता है कि वो कितना लकी है, वो कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास इतना कुछ है, वो इतना कामयाब है, उसका बिज़नेस इतना फैल चुका है। लेकिन उसके पीछे हम उसकी दिन रात की मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। हम इस चीज़ का कंपैरिजन तो कर लेते हैं कि किसी के पास कितनी चीज़ें हैं और हमारे पास कौन सी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम ये कंपैरिजन नहीं करते कि हम कितने रिलैक्स मूड में ज़िंदगी गुजारते हैं, मेहनत नहीं करते। और जिसके पास चीज़ें हैं, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत छुपी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके किसी दोस्त के नंबर आपसे क्लास में ज़्यादा आ जाए तो आप उससे हसद करने लगते हैं कि ये बताती नहीं है, ये इतना पढ़ती है, इसके इतने नंबर आ गए, इसका दिमाग तेज़ है। हम ये चीज़ें तो सोच लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि क्या पता वो पिछली सारी रात सोई ही ना हो, क्या पता उसने उन नंबरों को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हों, कितने फैमिली इवेंट्स छोड़े हों। हम लोगों की कामयाबियाँ देखते हैं, उनसे हसद करने लग जाते हैं और कंपैरिजन करते हैं, जबकि हम उनकी उसके पीछे की हुई मेहनत नहीं देखते। तो आपको ज़िंदगी से कामयाबी
کامیابی چھیننی پڑے گی، بیٹھے بٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا، آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا، اپنے گول سیٹ کرنے پڑیں گے اور پھر ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ امید ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔